केजरीवाल के ये कहने के बाद कि जी कोरोना जो है जमातियों ने फैलाया, तो उन लोगों को जो है जमातियों को मस्जिदों में से निकाल कर पुलिस वालों ने जो है जेल में डाल दिया गया। और झगड़ा कराने वाला कौन? कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी। लेकिन जेल उसमें कौन गया? ताहिर हुसैन। उसी की पार्टी का आदमी है। साबित होने से पहले कि जी ये मुलजिम है, उसे पार्टी से निकाल देगा और वो जेल में चला गया। आज तक छुटके नहीं है। वो कैंडिडेट का नाम क्या है, लोगों से आपने पता किया है? आम आदमी पार्टी तो पूरे लोग जानते हैं, लेकिन कैंडिडेट को कौन जानता है? आपने कभी पता किया है? ये जरा आप उन्हीं से सवाल करें ना जाके, भाई आपको कम से कम आप इलाके में आपको तो लोग जाने यार, लोग पार्टी को जरूर जान रहा। आज भी लोग, आपको मैं एक बात बता दूं, कहीं जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं लड्डन भाई को वोट देंगे। अरे किस पार्टी में है लड्डन भाई? आम आदमी पार्टी से। कई जगह जाके तो मुझे दिखाना पड़ा कि अरे भाई लड्डन भाई को टिकट अब नहीं मिला है, लड्डन भाई इस पार्टी का दामन थामे हैं, अब हमें इसमें मजबूत करो, आप लोग पार्टी को मजबूत करो। कई जगह धोखा हो गया, बताना पड़ा मुझे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ वार्ड नंबर 189 में। यहाँ कौसर इमाम सिद्दीकी यहाँ AIMIM से यहाँ जो टिकट लाए हैं उनकी बीवी नाजरा परवीन, जो यहाँ से नाजरा सिद्दीकी, और वो यहाँ पर खड़े हैं। आपको दिखा दूं, यहाँ कार्यालय में लोगों का जमावड़ा है, काफी तादाद में लोग हैं यहाँ पर। ये बाहर भी लोग खड़े हैं, अंदर भी लोग हैं काफी तादाद में यहाँ पर। और मैं आइए अंदर लेके चलता हूँ कुछ लोगों के पास। जी सर, बताइए आप कैसा चल रहा है प्रोग्राम और कैसा आपकी डोर टू डोर प्रोग्रेस चल रही है, जरा कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो है माशाल्लाह बहुत बढ़िया रुझान है MIM का, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नंबर 1 पे अगर कोई आएगी तो यहाँ से बटला उससे MIM बिल्कुल। लेकिन टक्कर जो है आपकी कई लोगों से, आम आदमी पार्टी में आरिस जो उनकी वाइफ को टिकट मिला है और इधर कांग्रेस पार्टी है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या नजर से देखेंगे इसको? देखिए, टक्कर का तो ये मामला है कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं कोई टक्कर में नहीं है, और मैं तो कांग्रेस को भी टक्कर नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ जो है पूरा इलाका जो है मुस्लिम इलाका है, वार्ड 189 जी। और जो केजरीवाल ने यहाँ किया, जैसे आपने देखा होगा मरकज पे FIR के जैसे जो है क्या नाम है जमातियों ने कोरोना फैला दिया हो, बिल्कुल। और डेली के सर्वे बताना कि जी जमातियों की वजह से इतने लोगों को कोरोना हो गया। और जहां जमात मस्जिदों में गई हुई थी, केजरीवाल के ये कहने के बाद कि जी कोरोना जो है जमातियों ने फैलाया, तो उन लोगों को जो है जमातियों को मस्जिदों में से निकाल कर पुलिस वालों ने जो है जेल में डाल दिया गया। और 20-20, 25-25 दिन के बाद जो है उनकी जमानत हुई। जबकि कोरोना जो है कोई ये जात या बिरादरी देख कर थोड़ी आता है भाई, अगर कोरोना आता तो सभी को आता। और जैसे जमातियों पे FIR और मरकज पे FIR के लिए केजरीवाल साहब ने बोला, जमातियों ने तो प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि लॉकडाउन, तो लॉकडाउन का पालन किया और वो वहीं रुक गए, उनकी तो कोई गलती थी नहीं। लेकिन अगर बदनाम करने का काम मुसलमानों को किया और जमातियों को बदनाम करने का काम किया, तो वो सिर्फ केजरीवाल ने किया। यानी आपका कहने का मतलब, जो केजरीवाल इस टाइम जो उस टाइम भी और इस टाइम भी जो CM है, केवल और केवल उन्हीं का काम ये था बदनाम करने का। जी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे चांदबाग में और मुस्तफाबाद में झगड़ा हुआ, झगड़ा कराने वाला कौन? कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी। लेकिन जेल उसमें कौन गया? ताहिर हुसैन। उसी की पार्टी का आदमी है। साबित होने से पहले कि जी ये मुलजिम है, उसे पार्टी से निकाल देगा और वो जेल में चला गया। आज तक छुटके नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम हाथरस में एक कांड हुआ, दलित लड़की के साथ जो है वो बलात्कार और उसे मार दिया गया, तो कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये पैदल जाने के लिए तैयार थे, जबकि पुलिस उन पे डंडा बजा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद भी वहां पहुंचे। वही कांड जो है राबिया सैफी
के साथ दिल्ली में हुआ, क्या राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने एक बार भी ये कहा ट्वीट करके कि भाई जो मुलजिम है जेल जाने चाहिए? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक मुसलमान थी। इसलिए जो है यहाँ MIM की एक तरह से लहर है और इंशाल्लाह MIM को यहाँ जो है। और कौन सी पार्टी पहुंची थी उसके पास? आपकी पार्टी गई थी? MIM ने पूरी सपोर्ट किया। आपने देखा ओवैसी साहब आए थे और कैंडल मार्च वगैरह जो है। ओवैसी साहब आए थे। हाँ, ओवैसी साहब ने भी जो है ट्वीट किया है। नहीं, ट्वीट किया, लेकिन ट्वीट तो और लोगों ने भी किया और पार्टी ने भी किया। जिस टाइम यहाँ मैसेज आएगा भाई राबिया सैफी के साथ ये मामला है, हम लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया, उसमें हमारे में वो तो कांग्रेस ने भी किया था, सबने किया। वो कांग्रेस ने कितना किया? कांग्रेस ने सिर्फ वहाँ दिखाने के लिए, दानिश भाई ने सिर्फ दिखाने के लिए 2, 4, 10, 20 आदमियों को इकट्ठा करके और वीडियो बना के वो साहब पॉलिटिक्स है। आपकी पार्टी हो, कोई भी हो। इधर मेरे साथ अभी लड्डन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन। मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आ गए हैं। जी साहब, कहाँ दौड़ भाग हो रही है अभी आपकी? इलाके में भागदौड़ हो रही है भाई। जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ उस वार्ड के लोग तलाश रहे हैं, मिलने को बेताब हैं मुझे। मैं सोच नहीं सकता हूँ कि लोग इतने उत्साहित हैं कि वैसी साहब के बातें लोग बता रहे हैं, मुझे बुला याद दिला रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, बुला के है और हिम्मत दे रहे हैं, मैं अपने अवाम और इस वार्ड के एक आदमी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि आने वाले 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो है, अल्लाह ने चाहता, हमारी अवाम जो है, हमारे वार्ड वाले एक पल का और 15 साल का हिसाब लेंगे भी और देंगे भी। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे और भी पार्टी, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, वो भी मजबूत है और भी मजबूत है, तो कैसे देखते हैं इन पार्टियों को आप? पार्टी का कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का नाम क्या है लोगों से आपने पता किया है? आम आदमी पार्टी तो पूरे लोग जानते हैं, लेकिन कैंडिडेट को कौन जानता है? आपने कभी पता किया है? ये जरा आप उन्हीं से सवाल करें ना जाके, भाई आपको कम से कम आप इलाके में आपको तो लोग जाने यार। लोग पार्टी को जरूर जान रहा। आज भी लोग, आपको मैं एक बात बता दूं, कहीं जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं लड्डन भाई को वोट देंगे। अरे किस पार्टी में है लड्डन भाई? आम आदमी पार्टी से। कई जगह जाके तो मुझे दिखाना पड़ा कि अरे भाई लड्डन भाई को टिकट अब नहीं मिला है, लड्डन भाई इस पार्टी का दामन थामे हैं, अब हमें इसमें मजबूत करो, आप लोग पार्टी को मजबूत करो। कई जगह धोखा हो गया, बताना पड़ा मुझे। तो कम से कम लोग कैंडिडेट को तो जाने, पार्टी को तो लोग जानते हैं, कैंडिडेट के बारे में तो बताया कम से कम कैंडिडेट कौन है। लोग हंस रहे हैं यारिस कौन है, कहाँ कारिज है, तब क्या बताया जाए आपको? चलिए फिर आपसे मिलना मिलाना रहेगा। चुनाव का मुद्दा नहीं है ये, काम का मुद्दा है। इलाके में काम को देखना है। काम क्या है? जो काउंसलर का काम है, अगर काउंसलर 15 साल में एक गली अगर महीने में एक बार भी दौरा करके अगर काम करा देते तो दोबारा दावेदारी कोई नहीं बनता। पूरी दिल्ली में तिवारा जीतने वाला एक पहला काउंसलर है। अगर ये चाहते तो हमारे वार्ड को चमन बना देते। इन्हें तो फुर्सत नहीं है, इन्हें तब फुर्सत मिलती है 6 महीना, वो भी कब पता ना कैसे हमारे वार्ड वाले नहीं समझते हैं। इसमें भी लड़ाई चलती रही ना, इसमें भी झगड़े चलते रहे। इसमें अरे उससे क्या मतलब है भाई? झगड़े चलने से काम थोड़ी रुकता है भाई साहब। आप बताओ, काम थोड़ी रुकता है यार। पद थोड़ी उनकी छीन ली जाती है, उनसे सिस्टम थोड़ी हट जाता है। वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, सिस्टम से काम चले, जिम्मेदारी तो निभाए कम से कम। बिल्कुल। इस चीज से पल्ला मत झड़ो आपकी, लफड़े होते रहते हैं। वो सब घर के फैमिली में भी बड़े से बड़े हादसे होते थे। क्या लोग खाना नहीं खाता, क्या पानी नहीं पीता? क्या ये सब ना काम करना, ये नाकामी जो है ये। तो अब आने वाले टाइम में कौसर इमाम सिद्दीकी साहब, अगर आप जीत कर आते हैं तो पहला कदम क्या होगा इलाके के लिए, और क्या आप सोच के रखा है कि ये काम होना चाहिए या वो काम होना चाहिए? क्या पहली नजर में आपको दिखता है? काउंसलर का काम क्या है? रोडों का सफाई करना है, नालियों को बहने से उबाल मारता है। अगर कोई बाहर से लोग आता है तो हंसता है कि आप इस जगह पे रहते हो। जामिया नगर का नाम है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया जानती है बटला उसको। बिल्कुल। जामिया नगर इलाका पूरे दुनिया में जाना जाता है। और यहाँ एक से एक हमारे अच्छे भाई बहन रहते हैं, एक से एक लोग रहते हैं। दीन ईमान वाले भी लोग होते हैं, मजबूत लोग हैं, जिनकी एक अपनी पहचान है। आप आने वाला कल का इंतजार करो। काम यहाँ पे छोटे मोटे काम है, काउंसलर का तो काम ही छोटे मोटे काम है भाई। ऐसा थोड़ी इतना बड़ा बिल्कुल। यही काम को बता, यही मैं बताने जा रहा था आपको कि विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक है,
और ये जितने भी काम है जब तक आउटफॉल नहीं बनेगा यहाँ पे, जब तक ये सीवर उबलते ही रहेंगे। ये मैं आपको बता आम आदमी पार्टी का आने वाले टाइम में कोई भी काउंसलर आ जाए, जब तक आउटफॉल नहीं बनेगा सीवर उबलते रहेंगे। ओखला को बसे तो 60-70 साल हो गए। जी जी जी। ओखला को बसे तो 60-70 साल हो गए, तो क्या उसके बिना इलाका साफ नहीं हो सकता था? क्या उसके बिना कहीं पानी का निकास नहीं था क्या? आबादी ज्यादा है साहब। आबादी ज्यादा से नहीं मतलब है भाई साहब, काम करने ना, बुक्स जो होती है ना पढ़ने वाली एक नहीं होती है, 10 होती है। पढ़ने वाला 10 पढ़ता है, पास हो जाता है। चलिए मैं बन के डॉक्टर बन के दिखाता है। अभी आपके पास दोबारा आता हूँ। अभी मैं इधर। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। जी अफजल साहब, आप यहाँ कार्यालय में यहाँ मौजूद हैं, बताइए किस नज़र से देखते हैं और क्या है यहाँ पर नजरिया आपका? देखिए, दो ही लोगों की फाइट है इस बार इस जी। वार्ड के अंदर, वार्ड 89 के अंदर, 189 के अंदर। 189। हाँ, 189 के अंदर दो ही लोगों की फाइट है। एक तो कांग्रेस की है और दूसरा MIM पार्टी। MIM। तो अब हम लोग को उसी मजबूती के साथ यहाँ उतरना है और लड़ना है इंशाल्लाह, ताकि यहाँ से MIM का खाता खुले। हम चाहते हैं कि पहली सीट दिल्ली में अगर कहीं निकले तो वो यहाँ से निकले, हमारे वार्ड से निकले। हमारे वार्ड से MIM का खाता खुले पूरी दिल्ली के अंदर। उसके बाद फिर 10 निकले, 15 निकले, 20 निकले, वो अलग चीज़ है। बट पहली सीट हमारे यहाँ से, खुशखबरी हमारे यहाँ से आनी चाहिए। हम उसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसी हिसाब से मेहनत कर रहे हैं ताकि इलाके को डेवलपमेंट की को और लेके जाया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। बताइए चौधरी साहब। मसरूर भाई, आपकी पत्रकारिता के लिए, स्पष्ट पत्रकारिता के लिए, सच्ची पत्रकारिता के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सच्ची पत्रकारिता के लिए आप हमारे बीच आए। हम जो ये पतंग के झंडे के जरिए जी पहले हम आज़ादी MIM है जी जी के सारी ये पार्टी में आए हैं, आपके चुनाव के बीच में हैं। जी जी। सच्चाई है, आप भी 181 के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदे हैं। जहाँ तक परेशानी बताने की बात है वो आप पूरी तरीके से परिचित हैं। यहाँ सड़कों का क्या हाल है, यहाँ सीवर का क्या हाल है, यहाँ काउंसलर को क्या करना चाहिए, ये सब आपको पूरी अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं। आप भी इसी वार्ड के निवासी हैं। यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे हम काउंसलर को कोई विशेष दर्जा दे सके कि साहब इन्होंने कुछ काम किया। मैं समझता हूँ व्यवस्था के नाम पे यहाँ जीरो रहा अब तक। और आगे हम अगर कौसर इमाम सिद्दीकी और इस क्षेत्र की जनता, इस वार्ड की जनता अगर कौसर इमाम सिद्दीकी का साथ देती है, अच्छे बहुमत से जिताती है, तो मैं वादा करता हूँ कि कौसर इमाम सिद्दीकी अपने हर वादे पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करेगा, खरा उतरेगा। और सबसे पहली हमारी मतलब काम करने की सबसे पहला काम हमारा ये होगा, सड़कों की साफ सफाई की व्यवस्था हो और सीवर पानी की व्यवस्था ठीक हो। सबसे पहले नंबर पे हमारा यही काम हमारा होगा। और इसी के बाद इंशाल्लाह जब हम जीत कर आएंगे, आगे काम की व्यवस्था आपसे चर्चा करके हम करेंगे। और 3 कैन डेली खरीदनी पड़ती है, उस पे आप क्या कहेंगे? पानी की व्यवस्था देके पानी की व्यवस्था लेके काउंसलर में नहीं आती। यहाँ अभी बहुत चीजें ऐसी है जनाब, बहुत सारी चीजें चौधरी साहब, बहुत चीजें ऐसी है जो काउंसलर रैंक में नहीं आती। जैसे अभी मान्यवर आपने बताया कि यहाँ पानी का निकाल सही नहीं है, जिस वजह से सीवर उबलते रहते हैं। इस काम के लिए भी अगर हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए भी संघर्ष किया जाएगा। आगे प्रशासन के पास जाया जाएगा, नेताओं के पास जाया जाएगा, उस व्यवस्था को भी इसी तरीके से पानी को भी यहाँ लाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा और कोशिश करेंगे पानी भी यहाँ जल्दी लोगों को मिल सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ एक जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर काफी तादाद में लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ माहौल एक बना हुआ है चुनाव का, और डोर टू डोर जाया जा रहा है लोगों के पास, लोगों से बातचीत हो रही है। और मैंने अभी बात आपको दिखाई, यहाँ कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन, और यहाँ बूरे साहब, और यहाँ चौधरी साहब, और लोगों से भी आपकी बात कराई है। बोलने को कुछ बाकी रह गया है जी, बोलने को बहुत कुछ बाकी रह गया है। जब तक इलेक्शन नहीं होते बोलने को बोलने ही। वार्ड का हाल जो कर रखा है इन्होंने, हमारे शोएब दानी साहब ने, जो पुराने 15 साल से जो काउंसलर साहब हैं, उन्होंने जो वार्ड का हाल कर रखा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे वार्ड 189 चाकिर नगर का जितनी भी पब्लिक है वो सब ये मन में बैठा चुकी है। मतलब क्या चीज कर रखी है बताइए? कि बदलना है क्या नहीं, मैं रोड पे क्या कर रखा है ये बताइए। उन्होंने प्लानिंग कर रखा है कि
जितना भी कचरा रोड है, तोड़वा दो। रोड वगैरह, नाली वगैरह जो बह रही है, रोड तोड़वा दो, ये प्लानिंग कर रखी है। नहीं सुधार दे वार्ड को। वार्ड सुधारने के लिए कुछ कोई काम दूसरे की जरूरत जनाब, कुछ काम एमएलए के अंडर में आते हैं, कुछ काउंसलर के अंडर में आते हैं। कल को लड्डन साहब भी जीत कर आते हैं तो गड्ढे ये बंद नहीं करा सकते, सीवर ये नहीं बंद करा सकते, पानी ये नहीं ला सकते। कुछ काम काउंसलर के अंडर में आते हैं, झाड़ू सफाई और बाकी सड़कें, पानी, ये सब एमएलए के अंडर में आती है मेरे भाई। तो जो भी आप जरा बताइए, क्लियर झाड़ू बताइए। और सफाई ये एमएलए के अंदर नहीं आते हैं, ये तो वो काउंसलर के अंडर में आते आता है। गटर वगैरह सफाई करना काउंसलर का यही काम है। जी जी। एमसीडी के अंदर जो काम होता है वो उनके अंदर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो काम बखूबी उन्होंने नहीं निभाया। अभी आप जाके देखिए मस्जिदों के आगे में कादरी तो मस्जिद, सड़कें तोड़ रखी है सारी, रोड बने नहीं, 10-12 सड़कें एकदम तोड़वा दी विधायक साहब ने और बनवाई एक भी नहीं। तो जाहिर सी बात है पानी भरेगा, नालियां बहेंगी, जब आगे पानी नहीं जाएगा तो कुछ तो आप समझिए। जहाँ सड़क बना हुआ भी है, जहाँ सड़क बना हुआ है जी जी, वहाँ भी गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। जी जी। वो क्या कार्यकाल काउंसलर का 6 महीने से खत्म हो चुका है। अप्रैल 2018 में, 2018 तारीख में, अप्रैल में खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी उनको एक तरह से काम कर तो उन्हीं को कराना था ना। जी जी, काम बिल्कुल सही, उनको बिल्कुल कराने सही। का काउंसलर के जो मिला काम हुआ है वो काउंसलर को कराने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप क्या नाम सर आपका? मैं इस्लाम भाई के नाम से मशहूर हूँ, जाकिर नगर में रहता हूँ और MIM का एक बहुत पुराना सिपाही हूँ। और मैं इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें जाकिर नगर के वार्ड से एक ऐसा शख्स मिला है जिससे हमारी आवाम को भी फ़ायदा पहुँचेगा और हमारी पार्टी को भी पहुँचेगा। तो मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसे शख्स को जो है बड़े वोटों से, बड़ी तादाद में वोट देकर जो है उनको कामयाब करें। कामयाब। धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ शाम का टाइम है और यहाँ भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और ये आपको दिखा दूं, यहाँ एक तरह से रास्ता जाम भी हो गया है यहाँ पर। और ये अंदर भी काफी पब्लिक है, यहाँ पर काफी तादाद में लोग हैं। यहाँ पर इलेक्शन का जोर पूरा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया नगर।